ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। देखिए दामिनी जी, मैं तो बस एक कठपुतली हूँ। डेविड सर मुझसे भी बड़ी पोस्ट पर हैं। जो उन्होंने कहा मैंने वैसा किया। दरअसल इसीलिए इंसान को किसी दूसरे के मुताबिक नहीं चलना चाहिए। उसे वही करना चाहिए जो सही है, और सही बात हमेशा सही होती है। आप सब आरती को ले जा सकते हैं। चल घर चल। दरोगा जी, हम सब मिलकर गवाही देंगे आपके खिलाफ कि आपने आरती को यहां बंधक बना के रखा है इस डेविड के कहने पर। आपने अपने आदमी को भेजा तो है उच्च अधिकारी से बात करने के लिए, लेकिन शायद मीटिंग हो नहीं पाई। बताइए, ये बात मुझे कैसे मालूम? इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी पहुंच कहां तक हो सकती है। अभी कुछ ही देर में हमारी जात की सभा है। कम से कम 5000 लोग आएंगे और एक इशारे पर वो यहां आके धरना देंगे। तब आपकी 200-250 की फौज कुछ नहीं कर पाएगी और सुबह तक सारी बंबई को पता चल जाएगा। फिर क्या करेंगे आप? आप पर जो FIR है उस पर कार्यवाही होगी। बस सर, बस पेट पालना था, इसलिए आपके पास नौकरी कर रहा था। पूरी निष्ठा के साथ आपके लिए काम किया, लेकिन आपने हमेशा मुझे नकारा और निकम्मा ही कहा। मारो नमक खा के हम सही ज़बान लड़ाओगे। हम भारतीयों के लिए नमक बहुत बड़ी चीज है। नमक हरामी नहीं करेंगे। किस मुंह से जबान लड़ाएंगे सर? आप फिरंगी लोग आकर हमें गुलाम बना लेते हो और हम लोग आपकी जी हुजूरी करने लगते हैं। गलती आपकी नहीं सर कि आप यहाँ आकर शासन करने लगे। गलती ये हमारी है कि हमने आप लोगों को तो अपना लिया, लेकिन हमारे देश में रहने वाली दूसरी जात के लोगों को नहीं अपना पाए। नहीं अपना पाए। और यही बात और आपकी शक्ल बात दिखाना। आज तक आपने जो भी कुछ किया उसके लिए धन्यवाद। इसके बाद मैं जो कुछ भी करूंगा उसके लिए सॉरी। क्या कर लोगे? बता क्या करेगा? बता मुझे। ये जो अंग्रेज का आदमी आया है वो आरती के लिए आया है। वो रखेगी उसका ख्याल। कल तक मुझे ऐसा लग रहा था कि तू हमारे जात के उन लोगों में से है जिसे लगता है कि वो अपना जीवन जैसे तैसे काट लेंगे, लेकिन जब तू दामले साहब की सभा में जाने के लिए तैयार हो गई तब मुझे लगा कि तू भी अपना जीवन अच्छे से बिताना चाहती है, अच्छे से जीना चाहती है। फर्क सिर्फ इतना है
कि भीम के बताए हुए तरीके को नहीं अपनाना है। उसकी कोई भी बात नहीं मानना चाहती है। भीम के विचारों के साथ ये व्यक्तिगत दुश्मनी शायद हमारी जात, आने वाली पीढ़ी, भविष्य माफ कर देंगे, लेकिन भीम के साथ के विचारों की दुश्मनी बिल्कुल भी माफी के काबिल नहीं है। दीदी, भीम के साथ दुश्मनी में मरते दम तक नहीं छोड़ सकती हूँ। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आप दोनों को कुछ हुआ तो नहीं है ना? कहीं किसी बात को लेकर नाराजगी तो नहीं है ना? या फिर हम सबसे कुछ गलती तो नहीं हुई है ना? तुम्हारा कमाना जरूरी है तो मेरा भी कमाना उतना ही जरूरी है। मेरी तबीयत खराब हो रही है, डॉक्टर ने कहा कि मेरी दवाइयां महंगी हो गई है। भीम और हमारे खिलाफ बिल्कुल नहीं, बस हमारी जरूरतें दूसरी है। उन दोनों से ये साझा नहीं कर सकते। कुछ तो बोलिए आप लोग। देखो रमा, भीम का तरीका मुझे समझ में नहीं आता और मैं और लक्ष्मी अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। 2 पंक्ति में सीधा सा जवाब, जा और जाकर भीम को कह देना। भैया ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? रमा देख, हमें ऐसा बोलना अच्छा भी नहीं लग रहा है, ठीक है? तो तू जा जा। लक्ष्मी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं रमा से, मैं उससे ऐसे बात करूंगी। कितना कितना बुरा लगा होगा ना उसको। लक्ष्मी, सोचा तो मैंने भी कभी नहीं था कि मैं भीम के साथ नहीं दे पाऊंगा और ऊपर से उसके बारे में ऐसा कहूंगा। लेकिन कोई बात नहीं लक्ष्मी, ये बात ये मैंने भीम से सीखी है। जो सही लगे ना उसे करते रहना चाहिए और वही कर रहा हूं। डेविड का आदमी ही उसके खिलाफ गवाही देगा तो उसकी गिरफ्तारी तय है। मैं अभी जाकर बात करता हूं। कुछ ही देर में डेविड सलाखों के पीछे होगा। दामने साहब, मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त डेविड जी को सजा दिलवाने से ज्यादा जरूरी ये होगा कि उनसे इस बात को स्वीकार कराएं कि बच्चे के बाप वो है और आरती जी को उनकी पत्नी होने का हक भी मिल सके। क्या हुआ आपको? हाँ? मैंने ये लड़ाई डेविड से बदला लेने या किसी लालच में नहीं की। मुझे तो अपने बच्चे को हक दिलाना था, उसके बाप का नाम दिलाना था, लेकिन अब उसका बाप ही गिरफ्तार होगा। पता नहीं इस लड़ाई का क्या नतीजा निकलेगा, क्या मिलेगा और क्या क्या कहूंगी मैं। इसीलिए तो कहते हैं कि अपनों से लड़ाई बहुत मुश्किल होती है और हर लड़ाई केवल दुश्मनों से नहीं होती, क्योंकि इस लड़ाई के नतीजे में केवल जीत नहीं मिलती, बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। इसीलिए
अगर किसी को अपना मानते हो तो उससे लड़ने के लिए कठोर बनना पड़ता है, शिद्दत से लड़ना भी पड़ता है और साथ ही साथ ये उम्मीद भी करनी पड़ती है कि जल्द से जल्द इस लड़ाई का एक वाजिब नतीजा निकले तो सबकी भलाई हो। सही कह रहे हैं दामनी साहब। देखिए आरती जी, इस लड़ाई में आपकी दो भूमिकाएं हैं। एक वो स्त्री जिसने डेविड जी से धोखा खाया है और एक वो स्त्री जो अभी मां बनने वाली है। एक को अन्याय के खिलाफ लड़ना है और दूसरी को अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना है, और ये दोनों चीजें आप ही को करनी होगी आरती जी। कोशिश करूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है भी। रमा से मैंने बात की थी, लक्ष्मी ने भी की थी, रमा से पूछ लेना। फिलहाल अभी मुझे घर में बहुत काम है, चलता हूं। ऐसा है कि आनंद और लक्ष्मी को हमारा साथ नहीं देना है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम सब साथ में हैं और हम जितने लोग साथ हैं उतने लोग साथ में मिलकर करेंगे, और जिसे साथ नहीं देना है वो ना दे, जो विरोधी है वो सिर्फ दूर से देखे। आरती बेटा, तूने सही फैसला किया, हम सब तेरे साथ हैं। और मेरे अगेंस्ट कौन सा वकील खड़ा करोगे? एक अंग्रेजी अधिकारी को एक अंग्रेजी शासन कभी जेल नहीं जाने देगा। बात कर दिमाग में डाल। बेवकूफ। बेवकूफ हैं सर ये लोग, लेकिन अब आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने साथ साथ आपके बारे में भी सोचूंगा। डोंट वरी, आई एम विथ यू सर। आप देखिए कैसे मैं 24 घंटे के अंदर अच्छा सा अच्छा वकील करके आपको छुड़वाता हूँ। देखिए बस आप विद इन 24 आवर्स, बस आप मुझ पर भरोसा रखिए। मेरा वादा है आपको मैं जेल से बाहर निकलवा दूंगा। सर अभी चलना होगा। चलो। चाहिए मुझे। आरती, क्या लेना देना तुम्हें इस आदमी से? अब इस आदमी को जेल ही जाना चाहिए। रुक जाइए, मत जाइए, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने आपसे बहुत प्यार किया था। और ये आपका ही बच्चा है, आप इसके पिता हैं। आरती, कितनी बार तो बोल चुकी हो ये बात, लेकिन इस आदमी को थोड़ा सा भी फर्क पड़ता है क्या? क्यों नहीं समझती? मगर दीदी, मेरा बच्चा तो सबके बच्चों की तरह तभी होगा ना जब इसके पिता भी इसके साथ होंगे, और इसके साथ इसके पिता का भी नाम होगा। डेविड सर, मान जाइए ना, इससे आपका भी परिवार पूरा हो जाएगा और आरती जी को भी न्याय मिल पाएगा। और फिर आज शाम को हम सब मिलकर आरती जी के होने वाले बच्चे की खुशियां मनाएंगे। और फिर आप तो होने वाले पिता है, आपको तो वहां रहना चाहिए। हाँ डेविड, जो हुआ उसे भूल जाइए।
अपना जीवन नए सिरे से शुरू कीजिए। स्वीकारने का एक अपना सुकून होता है, शांति होती है। हाँ साहब, मान जाइए ना। मान जाइए ना साहब। मान जाइए साहब, मान जाइए डेविड सर। अरे तुम सब लोग चुप क्यों हो गए? बोलो। वैसे बहुत मजा आता है आप लोगों को गिड़गिड़ाते हुए, भीख मांगते हुए। बहुत मजा आता है। I like it. I really like it. Please all गिड़गिड़ाओ। लीजिए, मैं आपके सामने गिड़गिड़ा रही हूँ। यही देखना चाहते हैं ना? लीजिए। लेकिन मत जाइए और अपने बच्चे को भी स्वीकार कर लीजिए। दरोगा, चलो। उस दिन झूठ बोला था आप सबसे। बाला भैया के साथ मैं काम ढूंढने नहीं गई थी, कोकट गई थी उन्हें मिलकर मनाने के लिए कि वो मेरे साथ गिरमिटिया मजदूर बनकर विदेश चले। आप सबसे अपना बोझ भी हटा लेंगे। बस इसी बात का डर है कि इस बार भी वो किसी मुसीबत में ना फंसे हो। नहीं 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 नहीं, वो दोनों बिल्कुल भी मुसीबत में नहीं है। बस अब आप दोनों जबरदस्ती की मुसीबत बनाकर उनको परेशान मत कीजिए। भीम, भीम, रमा को कहीं देखा बेटा? नहीं। चाल में भी नहीं है, घर में नहीं है, तो गई कहाँ? ये आरती की गोद भराई की रस्म में सब लोग उसकी राह देख रहे हैं। लेकिन कहाँ चली गई? नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ। हाँ, जा जल्दी। रमा, रमा वहां पे तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ रमा? क्या हुआ? आरती जी वहां चीखती रही, रोती रही, लेकिन डेविड जी उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी। नहीं नहीं, रुकिए, रुक जाइए, आरती जाइए। ये मर्द क्यों नहीं समझते हम औरतों के कोमल हृदय को? क्यों नहीं समझते हमारी जरूरतों को, हमारी इच्छाओं को? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो हमारा इस्तेमाल करके छोड़ सकते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि चौराहे पर खड़ी एक औरत पुकारती रह जाएगी और उन्हें ना कोई जिम्मेदारी रोक पाती है और ना ही नैतिकता। सिर्फ हम औरतें जिम्मेदारी निभाते रहे और मर्द अपनी मर्जी चलाते रहे। ऐसे क्यों? आज उन्हीं की बदौलत तो मैं ये दिन देखने के लिए जिंदा हूँ। हाँ, सच में कहाँ चले गए दोनों? हम यहाँ हैं। ये लो, ये दोनों भी आ गए। बैठो बेटा। हाँ बैठो आरती। अब हम आरती की गोद भराई की रस्म शुरू करते हैं। इसके आंचल में मिठाई और फल रखते हैं। इसे संस्कार कहते हैं। इसके पेट में पल रहे बच्चे के लिए। और ओकरे बाद खाना खिलाना, गाना बजाना, नाचना सब होई।
दरोगा, क्या फायदा होगा मुझे थाने में बुलाकर? और ऐसा कितना देर मुझे थाने में रख पाओगे? अभी तुम्हारी ये नौटंकी खत्म हो गई है तो कुछ काम की बात करे। जाओ जाओ और उनके जश्न को मातम में बदल दो, मातम में। वकील कल सुबह कोर्ट से मेरे रिहाई की पेपर्स लेके आएगा। बिल्कुल। लेकिन मैं भीम के जाल से ही होकर घर जाऊंगा और जाते जाते मैं उस जाल के हर व्यक्ति के चेहरे पर दुख और डर देखना चाहता हूँ। तो लिया? हाँ डेविड सर, आप निश्चिंत हो जाइए, रिलैक्स, क्योंकि अब सारी चीजें मेरे नियंत्रण में हैं। आपका प्लान इतना अच्छा है, इतना सटीक है, आपका प्लान जरूर काम करेगा। तुम सब चलो मेरे साथ। डेविड सर, आप आराम कीजिए, चलो। अरे यारे या सगळ्यांनी आनंदाने नाचूया। बच्चा पैदा करके देखती हूँ कि कैसे मेरा बच्चा एक सामान्य बच्चे की तरह जिंदगी नहीं जी पाता है। मैं आपको कैसे समझाऊं? मत समझाइए, मत समझाइए, जाइए आप, जाइए। अगर आपकी भी माँ मेरी तरह थी ना, तो चाहिए आपको उस माँ की कसम। ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना कि मेरा बच्चा भी आप जैसी जिंदगी जिएगा। ठीक है, फिर चलिए मेरे साथ। हम लोगों ने मिलकर एक बस्ती बनाई है। ये समाज, ये जात वाले लोगों से बहुत दूर। वही एक दूसरे का दुख बांटते हैं, हंसते हैं, रोते हैं। और जानती है, वहां मेरे जैसे कई बेटे और आपकी जैसी कई माएं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ से जाना चाहिए। जो कुछ भी है हम सब मिलकर संभालेंगे। हाँ, आप जाइए, हम सब मिलकर सामना कर लेंगे। ठीक है, मर्जी के खिलाफ नहीं जाऊंगा। बच्चे को मारना सही था, यही समझाने के लिए आया था। सारा सच जानने के बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस बच्चे को पैदा करना चाहिए, तो ठीक है, ये तुम्हारा अधिकार है। लेकिन एक रास्ता तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खुला रहेगा। कभी जिंदगी में लगे ना कि जीना मुश्किल हो रहा है, तो इस लकड़ी पर से इस कम्बल को उतारना, ओढ़ना और निकल जाना। दीपक कहीं नहीं मिल रहा है।
मैंने सब जगह देख लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहा है। और हितेश बाबू, जोगू बाबू, बाकी के सब लोग भी सब कहाँ चले गए? और दीपक? जोखू अरे कहाँ है? अरे उठाओ, अरे उठाओ, उठाओ, अरे उठाओ, देखो, देखो, अरे अरे जोगू, देखो कहाँ? ये क्या हिसाब? बोलो, कौन है? अरे कहाँ है? कौन सी जगह है? वो ये अबे बोलो, कौन बांध दिया आपका? खोलो, अरे बचाओ, अरे कमरो, बचाओ हमें। अरे हम सब बंधे हैं, जिसका डर था वही हो गया। हितेश बाबू, हमका तो लगा था कि जरूर हम लोगों को सजा मिली है अंग्रेजी हुकूमत की तरफ से, कि वो आरती का हम लोग अपनी चाल में रखे ना। अब पता नहीं हम लोगों के साथ क्या होएगा आगे। कोई है? अरे कोई है? अरे है कमरो? आप चिंता मत कीजिए, सबसे पहले हम सब अभी के अभी पुलिस थाने चलते हैं और शिकायत दर्ज करते हैं। चलिए। अरे भीमराव, एक अनजान खत मिला है हमारे थाने के बाहर, तुम सबके काम का है। मैं कौन हूं ये जानने की जरूरत नहीं है। बस ये जानो कि आरती चाल में रहेगी तो जितने लोग अगवा हुए हैं उन सब में से एक एक करके मरे हुए पास के दरिया में पाए जाएंगे। समय लगेगा, लेकिन आप जैसे लोग एक ना एक दिन समझ जाएंगे कि तमाम देशों को जीतने की खुशी से ज्यादा दुख तब होना चाहिए जब आप किसी के दिल से उतर जाते हैं। भीम नहीं, आरती। आरती जी का नाम लीजिए। और वो इसलिए क्योंकि वो आपसे बेहद प्यार करती थी, आपकी इज्जत करती थी, लेकिन अभी आपसे मुंह फेर के चली गई। डेविड जी, अभी जो कुछ भी हुआ उसका अपने अपने तरीके से आकलन होना जरूरी है। जिसे आप अपनी जीत समझ सकते हैं, हम सब अपनी हार मान सकते हैं, लेकिन आरती जी हारी नहीं। वो लड़ी, अपने बच्चे के लिए लड़ी, हमारी जात के लिए लड़ी, अंत तक लड़ी। और जाते जाते आपको ये बताकर भी गई कि आपके होने या ना होने से उन्हें फर्क नहीं पड़ता। जरा सोचिए डेविड सर, उस व्यक्ति की क्या महत्ता बची जिससे पूरी ताकत के साथ लड़े और सामने वाला ये कहकर चला गया कि आपके होने ना होने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। और रहा सवाल आपकी उस लंदन की स्टोरी का, तूफान से बचने का या लड़ने का, तो जरा इंतजार कीजिए। जिस दिन इस देश के मुट्ठी भर लोग भी तूफान से लड़ने की हिम्मत जोड़ पाएंगे ना, उस दिन
आप जैसे तूफान से बचने की सीख देने वाले शासक देशों को हमारा ये मुल्क छोड़कर जाना पड़ेगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।